हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुबे आईएएस अकेडमी चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफी अत्यधिक इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। आज हम लोग है वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये मैपिंग सीरीज से ये फर्स्ट आपका क्लासेस रहेगा। इस क्लासेस जो हम लोग है इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि इसमें मैपिंग के थ्रू कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। और हमारे दुबे आईएएस अकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ऑफलाइन सेंटर हो गया धनबाद के बैंक मोड़ और सिटी सेंटर में, आप कभी भी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्लासेस चल रहा है। जिस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो आपका टाइम सुटेबल रहे, ज्वाइन कर सकते हो और आपको डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। प्यारे मित्रों, मैं कह दूं ये जो टॉपिक हम सभी स्टार्ट किए हुए हैं, मेरा एक टारगेट है मिशन फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, अदर एग्जाम हो गया, यानी जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम है, सभी एग्जाम में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो प्यारे मित्रों, हमारी जो क्लासेस है आपका है इसे रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों माध्यम से चलेगा। लाइव क्लासेस का यदि मजा लेना चाहते हो, यदि इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रगण में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी इसमें इन्वॉल्व हो सके। और हमारी लाइव क्लासेस चलेगा मंडे से, आपको रहेगा 7 बजे से, इवनिंग की 7 PM से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम सभी जानते हैं कि इस टॉपिक रिलेटेड है, किस प्रकार से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम सभी स्टडी करते हैं। पहला आपको है इसमें क्या क्या स्टडी करना है। ये आपका एक तरह से मैपिंग का मैं सीरीज लेकर आया हूं। देखिए, टॉपिक आपका रहेगा, सबसे पहला आपका रहेगा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे। यानी महाद्वीप के बारे में जब आप स्टडी करते हो, कॉन्टिनेंट होता क्या है, इसके बाद कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उस कॉन्टिनेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या था, एक कंट्री को हम लोग डिटेल्स जानेंगे। ध्यान रखिए, कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स हो गया। फर्स्ट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं। और ये भी जानेंगे, जो बार बार ये डिस्कशन चर्चा हुआ है, एक 8 कॉन्टिनेंट्स में जिलैंडिया जो पैसिफिक ओशियन में है, ये जिलैंडिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वहां पर हम सभी जानेंगे। तो इसके बाद आपका रहेगा सेकेंड जो पॉइंट रहेगा, यानी कॉन्टिनेंट के बाद हम सभी स्टडी करते हैं, क्लियर। इसके बाद हम सभी कॉन्टिनेंट पर जो माउंटेन होता है, माउंटेन में जैसे आपका है पूरे कॉन्टिनेंट में जो जो माउंटेन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे रॉकी, एटलस हो गया, एंडीज हो गया, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, यूराल पर्वत हो गया। यहां पर इसके बारे में पूरा कंप्लीट हम लोग, और जो भी क्लासेस होगा ये सभी मैपिंग के थ्रू होगा। इसीलिए प्यारे मित्रों, हमारी जो क्लासेस देख रहे हैं और शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा, जिससे एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको ये फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और ब्लैंक मैप आप जरूर अपने साथ लेकर बैठिएगा। थर्ड पॉइंट होता है प्लेट्यू। तो एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला है, मैंने यहां पर कहा माउंटेन, यहां पर आ गया प्लेट्यू। तो माउंटेन जो होता है ना, ये जो पार्ट हो गया, ऊपरी पार्ट ये साफ होगा, नुकीला रहेगा, इस तरह से कहा जा सकता है। ओके, ये माउंटेन हो गया। और प्लेट्यू जो जस्ट लाइक एक मेज होगा, ध्यान के टेबल, टेबल की तरह होगा, जो ऊपरी पार्ट फ्लैट होगा, उससे हम सभी प्लेट्यू कहते हैं। अब पूरे प्लेट्यू वर्ल्ड में कौन कौन सा प्लेट्यू है, जैसे पामीर का पठार हो गया, पामीर प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ओके, तिब्बत प्लेट्यू हो गया। इसके बारे में पूरा कंप्लीट हम लोग स्टडी करेंगे और इसका क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम सभी स्टडी करते हैं, आपका होगा आइलैंड। आइलैंड यानी द्वीप, जिसे हम सभी कहते हैं। द्वीप यानी जो चारों तरफ से ओशियन से कवर है, ओके, वाटर से कवर होता है, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। द्वीप ऐसा नहीं कि ओशियन ही, बल्कि रिवर भी होता है। जैसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हो गया माजुली, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया जो उमानंदा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी में असम स्टेट में है। उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे।
और एग्जाम में जहां से इंडियन ओशियन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एराइज होता है कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सा आइलैंड होता है, उसके बारे में हम सभी कंप्लीट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा डेजर्ट। यानी डेजर्ट का जो फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के ऊपर डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये डेजर्ट कौन कौन से होते हैं यहां पर हम सभी देखेंगे। यानी अब होता है विश्व की प्रमुख नदियां, तो रिवर से काफी क्वेश्चन एराइज होता है, लेकिन हमारी जो सिलेबस होता है, आप जैसे किसी एग्जाम के पॉइंट के व्यू से स्टडी करते हो, एक्चुअली में फिक्स नहीं है कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन एराइज होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन एराइज होता है। ओके, और यहां पर देखेंगे रिवर से संबंधित है, वर्ल्ड में जो भी रिवर होता है उसके बारे में हम सभी जानेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका का हो गया मिसिसिपी मिसौरी हो गया, ओके, अमेजन रिवर हो गया साउथ अमेरिका का। इंडिया के बारे में हम लोग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे। ओके, फिर ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं तो वहां पर हम देखेंगे मरे और डार्लिंग हो गया। ओके, इस प्रकार वर्ल्ड में जो जो रिवर होता है यहां पर कंप्लीट हम लोग देखेंगे, और सभी टॉपिक हमारा रहेगा मैपिंग के थ्रू रहेगा। इसके बाद मेजर लेक कौन कौन सा झील होता है उसके बारे में जानेंगे। विश्व के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल क्या होता है, तो रिवर लेक्स वाटरफॉल में क्या डिफरेंस होता है यहां पर हम देखेंगे। विश्व की प्रमुख नहर यानी जिसको हम लोग कैनल कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 10 जो ये टॉपिक हो गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की प्रमुख वन फॉरेस्ट, जैसे पूरे हम लोग क्या करेंगे लैटिट्यूड के माध्यम से यानी अक्षांशीय रेखा के माध्यम से हम लोग वर्ल्ड में कौन कौन सा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा ग्रास लैंड होता है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसे स्टेपी हो गया, प्रेयरीज हो गया, पंपास हो गया, लानोस हो गया, कैंपस हो गया, उसका पूरा कंप्लीट यहां पर स्टडी करेंगे। जब आप प्यारे मित्रों जब इन सभी के बारे में आप मैपिंग के थ्रू स्टडी करोगे, आपको समझना काफी इजी रहेगा। क्योंकि अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग रट लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन रटना नहीं है, आपके समझ को डेवलपमेंट करना है। ध्यान रखिएगा, रटना अब टॉपिक छोड़ना है, बल्कि समझ के आधार पर आपको वहां पर आंसर देना होता है। ओके, फिर होता है विश्व की प्रमुख जल संधि। जल संधि क्या होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट होता है, यानी स्ट्रेट जल से जो जल के माध्यम से दो स्थल को आपस में कनेक्ट करती है, मिलाती है, उसको जल संधि कहा गया। यहीं पर आएगा इस्थमस, जिसको हम स्थल संधि भी यहां पर स्टडी करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये स्थल संधि हो जाएगा। ओके, अब विश्व की प्रमुख जनजाति जैसे ट्राइब्स के बारे में जब स्टडी करते हो तो आप हिस्ट्री में स्टडी करते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आपसे पूछा जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे किस ट्राइब से संबंधित है, या वर्ल्ड में कौन कौन सा ट्राइब्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पूरे वर्ल्ड के मैप के आधार पर हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद मैपिंग जब आपको कंप्लीट रहेगा तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशियन करेंट, यानी पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट के ऊपर आपका ओशियन करेंट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वहां पर हम सभी देखेंगे। इस प्रकार टोटल टॉपिक मैंने यहां पर रखा 13, यानी 13 में से एक टॉपिक आपको ऐड कर दे रहे हैं, ओशियन हो गया, जिसको महासागर के बारे में भी स्टडी करेंगे। ध्यान रखना, ये आपका पूरा सिलेबस होगा, किस तरह से हम लोग एक एक जो हमारी जो क्लासेस होगी ना, ओके ध्यान रखिए, जो क्लासेस होगी एक एक कॉन्टिनेंट के ऊपर आपका होगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैं यहां पर आपको है एशिया टॉपिक हो गया, एशिया से संबंधित आपको रहेगा जो टोटल मान लीजिए यहां 2 क्लास लगेगा, अफ्रीका से 1, नॉर्थ अमेरिका से 1 क्लास में कंप्लीट होगा, साउथ अफ्रीका 1 क्लास में, यूरोप आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस तरह से मैं डिवाइड किया हुआ है कि किस दिन कौन कौन सा टॉपिक आपको रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरा हमारी क्लासेस का पूरा सीरीज जो रहेगा ना, पहले से आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक आज नेक्स्ट क्लासेस में आपको होने जा रही है। इसीलिए प्यारे मित्रों, हमारी जो लाइव क्लासेस है आप सभी ध्यान रखिएगा, आप सभी इवनिंग में मंडे से आपको 7 PM से स्टार्ट हो जाएगा। इस क्लासेस को जरूर आप सभी को ज्वाइन कीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम सभी देखते हैं यहां पर
जो हमारी रहेगा मानचित्र का, जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा, माने हमारा जो वे रहेगा मैपिंग का, वो किस प्रकार रहेगा। ओके, अधिकतर आप लोग को पढ़ने में ये दिक्कत होता है, कोई कहेगा हिंदी मीडियम, कोई कहेगा इंग्लिश मीडियम। तो हमारी जो लैंग्वेज रहेगी ना, वो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम जो रहेगा, वो बोथ मीडियम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं होता है। यदि कोई भी टॉपिक से, यदि मैपिंग से संबंधित आपका है डाउट है, यदि डाउट को क्लियर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स का में जो मैसेज आएगा जरूर आपको रिप्लाई करेंगे और आपका डाउट को क्लियर करेंगे। और हमारी जो ध्यान की समग्रता से अध्ययन हम सभी करेंगे, यानी होलिस्टिक स्टडी करेंगे। तो हमारे जो स्टडी का बेस रहेगा एनसीईआरटी का हमारा है, ये पूरा एनसीईआरटी में जो आपका रहेगा मैपिंग, उससे पूरा एक कंप्लीट करवाएंगे आपको। यानी बेसिक से लेकर बेसिक टू एडवांस अप्रोच रहेगा, यानी बेसिक से कंप्लीट करते करते आपको एडवांस होगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि इतने जल्दी किस प्रकार आप सभी है बहुत सरलता पूर्वक है, इजी पूर्वक अपने मैप को कंप्लीट कर लिए हो। ओके, और अधिकतम जो आयामों का कवर किया जाएगा, यानी कवरिंग मैक्सिमम डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन को हम सभी कवर करेंगे। यानी इसके थ्रू आपका हम सभी मैपिंग के थ्रू करेंट अफेयर्स का भी अटैच करते चले जाएंगे। यानी 1 ईयर में जो आपको चेंजिंग हो रहा है, सपोज डेट मानिए कि जैसे अभी देख रहे हो इजराइल और फिलिस्तीनी हो गया, इन दोनों के बीच में फाइट, जब तक उस प्लेस के बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए तो दिक्कत है। तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरा डायमेंशन यानी मैक्सिमम डायमेंशन जो होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है, इसमें हम सभी कवर करेंगे। ओके, इसके बाद स्थान विशेष को खाली मैप की सहायता से समझना होगा। जब मैं यहां पर किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में, कंट्री के बारे में मैं यहां पर बता दूंगा, फिर आपके सामने एक ब्लैंक मैप लेकर आएंगे और आप घर में बैठे हो और आपको यहां पर है वहीं पर बैठे बैठे रिप्लाई करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका है टॉपिक क्लियर होते जा रहा है या नहीं होते जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यानी अंडरस्टैंडिंग ए पार्टिकुलर प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंक मैप, यानी ब्लैंक के मैप के माध्यम से किसी पार्टिकुलर प्लेस को भी हम सभी कवर करेंगे। फिर स्थान विशेष से जुड़े संबंधित तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मैंने कहा अभी तथ्य लोकेशन रिलेटेड फैक्ट के बारे में, जैसे फिलिस्तीनी हो गया, इजराइल हो गया, दोनों देशों के बीच में फाइट हो रहा है। अभी आपका इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन हुआ, क्लियर, उसमें हम के बारे में स्टडी करेंगे कि कनाडा का पोजीशन क्या है, कनाडा इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, यहां पर हम सभी कवर करेंगे। ओके, इसके बाद अत्यधिक हम लोग है, यानी क्लास के साथ साथ आपका है एक रिवीजन भी क्लास आपका चलेगा। जैसे टॉपिक है, जो डाउट होता है, आपकी जो क्वेश्चन रहेगा, रिवीजन क्लासेस में हम सभी पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, और जो आपके सामने एक कलरफुल यानी मैपिंग की सहायता से पूरा क्लासेस करेंगे। जब हम सभी यहां पर पूरा कवर कर लेंगे तो हम सभी क्या करेंगे, जो 25 ईयर्स में यूपीएससी में, बीपीएससी में, जेपीएससी में, प्लस आपका है अदर एग्जाम में, एसएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, जो भी मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन एराइज हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस रहे कि इससे आने वाले क्वेश्चन हम सभी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर है एडवांस के लिए अप्रोच रखेंगे। ओके, जैसे अब यहां पर आपका सबसे बड़ी बात क्या है, जब यहां पर आते हो हाउ टू रीड, यानी मैपिंग को किस प्रकार रीड किया जाए, आखिर मैपिंग एग्जाम के पॉइंट के व्यू से इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं, ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, ये रहेगा जिसको कहते हैं अंतर विषयक अधिगम रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी के अप्रोच के बारे में हम सभी स्टडी करते हैं, तो हम सभी मैपिंग के थ्रू
जो सब्जेक्ट होता है ना उसको कवर करेंगे। जैसे आपका हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया इन्वायरमेंटल ईवीएस, हो गया इन्वायरमेंटल स्टडीज, हो गया। इसको ध्यान रखें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से इस टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे ताकि सभी सब्जेक्ट जब एक साथ मिलकर क्वेश्चन एराइज होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है तो आप समझ नहीं पाते हो ये किस सब्जेक्ट से होता है। तो मैं यहां पर सभी सब्जेक्ट को एक है मैपिंग के थ्रू इसको कंबाइन करने का प्रयास करूंगा, ऐसा अप्रोच लाऊंगा जिसके आपका सरल सिंपल तरीके से उस टॉपिक को मैं आप क्लियर कर सको। ध्यान रखिएगा। सेकंड, इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इसको कैंसिल कर देना है। बल्कि हम लोग क्या करेंगे, मैप की जो समझ रहेगा ना, मैप की समझ को विकसित करेंगे, ये समझ को विकसित करेंगे। ध्यान रखना, ऐसा समझना है कि जैसे मान लीजिए आप लोग के सामने है, जैसे वेब सीरीज चल रहा है, अब आपका एक पार्ट देखते हो तो दूसरा पार्ट के लिए आप वेट करते हो क्योंकि उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होता है, क्लियर कि हाँ अगला स्टोरी क्या होगा, अगला क्या हो सकता है। उसी प्रकार मैपिंग होता है। जब तक आपके नजर के सामने किसी कंट्री का फिगर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में आपको है इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैं आपको आपके सामने एक ऐसा अप्रोच लेकर आऊंगा जिससे आपको है इस टॉपिक रिलेटेड रहेगा तो और भी इंटरेस्ट जगते चला जाएगा। यानी कहा जा सकता है नॉलेज की भूख जिस इंसान, जिस छात्र, जिस स्टूडेंट के पास यदि आपका है किसी चीज का, नए चीज का जानने का जिज्ञासा न हो तो आगे कभी नहीं बढ़ पाता है, वो अपने एजुकेशन को सीमित करके रख देता है। तो प्यारे मित्रों, मैं हर टॉपिक को आपको है करंट अफेयर्स के साथ क्लियर भी करता चला जाऊंगा। ओके, तो मैपिंग की समझ को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इसके बाद इस प्रकार हम सभी मैपिंग की क्लासेस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रहेगा अब आपका योर ड्यूटीज, ये तो मेरा काम हो गया, आपका काम कैसे है, आपका कर्तव्य क्या है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या है। तो मैं इसी टॉपिक रिलेटेड बात आपसे करना चाह रहा हूं कि जब भी आप स्टडी करोगे सबसे पहला आपका होगा मैपिंग। मैप से संबंधित जब स्टडी करते हो तो ध्यान रखिएगा, ओके, मैप को लेकर आप गंभीर रहे, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। आखिर रीजन क्या है? जैसे अभी बीपीएससी में अभी एग्जाम हुआ, कई छात्रों के द्वारा कहा गया क्वेश्चन टफ था, कुछ ने कहा क्वेश्चन काफी इजी था। तो क्वेश्चन टफ होने का रीजन क्या होता है? आपके पढ़ने का, स्टडी करने का जो अप्रोच होता है ना, वह काफी शॉर्ट ट्रिक होता है। वो चाहते हो कि जितना कम समय हम रिजल्ट दे सके, वैसा कभी मत करना। अपने अप्रोच, अपने स्टडी को इस तरह से डायमेंशन कीजिए ताकि हर टॉपिक आपका कवर होता चला जाए। ध्यान रखिएगा। तो मैपिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन राइज होता है सब आपको पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में, एग्जाम की मैं बातें कहूं तो यहां एग्जाम में बाबू आपको ध्यान रखना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है ना, मिनिमम की बातें कर रहे हैं, वो मैपिंग से संबंधित होता है। और करेंट अफेयर्स को अटैच कर दें, लगभग 4 to 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो मैपिंग से संबंधित रहेगा। ओके, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चन आप मत देखिएगा, कई टॉपिक आपको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे आपका रह जाएगा करेंट अफेयर्स हो गया, आई एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में आप जानोगे, किसी भी प्लेस के बारे में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो रहेगा ना, ये बढ़ेगा। और जो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, किसी भी एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ये ध्यान रखना आप सभी को। सेकंड है, थर्ड पॉइंट, आप सेकंड पॉइंट है, अत्यधिक आपको है ध्यान रखिएगा रिवीजन करना होगा। रिवीजन के ऊपर आपको फोकस, यानी टॉपिक आगे बढ़ेगा और आप बार बार उसको रिवीजन करते चले जाना है। और जब भी हमारी क्लासेस करने बैठे, ओके, तो आप अपने साथ एक ब्लैंक मैप रखें, ध्यान रखिएगा, जिससे मैं जो क्लासेस कराऊंगा वहीं पर आप नोट डाउन भी करते चले जाना है। और ब्लैंक मैप रखें तो आप अपने साथ 2 या 3 कलर का आप पेन भी रखें,
क्योंकि हर टॉपिक का अलग अलग तरीका से आपको बताया जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग है एक जरूर अपने पास एटलस रखें, एटलस, ओके, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा इसमें रहेगा हर टॉपिक यानी करेंट रिलेटेड टॉपिक आपका है पूरी तरह से कवर कराना, ये मेरा भी काम रहेगा। और आपको भी ये बात रहेगा कि करेंट अफेयर्स के ऊपर अभी से पढ़ना भी आप स्टार्ट कीजिएगा। करेंट अफेयर्स से जो भी डाउट होता है तो आप ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं जरूर आपके रिवीजन क्लासेस में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, ये आपका और मेरा अप्रोच रहा। इसके बाद अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से संबंधित हम सभी जब स्टडी करते हैं, ओके, मैप बार बार कहते हैं मैप होता क्या है। आपके सामने मैंने दो रखा, एक यहां पर रखा है जिसको कहते हैं ये हो गया मैपिंग हो गया, और यहां पर हो गया ये ग्लोब हो गया। देखिएगा अधिकतर आप है क्लासेस में स्टडी करते हो वो आपका ग्लोब रहेगा, क्लियर। लेकिन जब आप अपने घर में चाहे पॉकेट में चाहे बुक में स्टडी करते हो तो अधिकतर आप मैपिंग का स्टडी करते हो। ध्यान, तो ये मैपिंग के बारे में, तो ये मैपिंग जो हो गया ना, तो पूरे ये जो आपका फिगर हो गया इसको 2D कहा जाता है, 2 डायमेंशनल में हो गया, और 3 डायमेंशनल में हो गया। यानी ग्लोब में एक पार्ट देखोगे दूसरे पार्ट क्या रहेगा, कवर रहेगा, यानी उसको छिपी हुई रहेगी, उसको क्लियर देख नहीं सकता। इसी ग्लोब पर हम लोग है मैपिंग के थ्रू इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो समझ गया ना, तो ये मैप हो गया और ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया। तो मैप क्या होता है, यानी कहा जाता है पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करना होता है। यानी अर्थ के ऊपर कोई भी प्लेस होता है वो आपका है मेजरिंग के माध्यम से हम उस प्लेस को डिफाइन कर सकते हैं, एकदम रियल में उसका पोजीशन क्या होता है। यानी अर्थ के ऊपर कभी कोई भी प्लेस होता है तो प्लेस को जो डिफाइन किया जाता है, ओके, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, मैप यानी मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र के बारे में स्टडी कहा गया है, जैसे कार्टोग्राफी, मानचित्र का निर्माण। तो मानचित्र के निर्माण को क्या बोला जाएगा, कार्टोग्राफी कहा जाता है। ओके, मैकिंग मैप कहा जाएगा इसको। ये ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिएगा कि कार्टोग्राफी क्या होता है, तो आपको क्या फॉर्मेशन ऑफ मैपिंग हो गया। और इस मैपिंग का यानी जो मॉडर्न अभी प्रेजेंट में जो मॉडर्न मैप है ये आपके सामने है, इसका डिफाइन किसके द्वारा किया गया है। ओके, तो यहां पर रहेगा आपका एनेक्सिमेंडर है, जो एनेक्सिमेंडर है कहां के निवासी थे, ग्रीक के द्वारा है पूरा मैप को डिफाइन किया गया, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहां पर है मैप भी कई प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ मैप के बारे में स्टडी करते हैं। एक सबसे पहला आपके सामने मैंने रखा है जिसको फिजिकल का मैप कहते हैं। सेकेंड टर्म हो गया पॉलिटिकल मैप हो गया। थर्ड टर्म हो गया जिसको थीमेटिक मैप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मैप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला फिजिकल मैप, सेकेंड हो गया पॉलिटिकल मैप, और थर्ड हो गया थीमेटिक मैप हो गया। फिजिकल यानी फिजिकल मैप होता क्या है, इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना होता है। ओके, इसके बाद हम लोग है जानते हैं फिजिकल, जैसे अर्थ के ऊपर जो जो माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, रिवर है, वाटरफॉल है, लेक है, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं ना उसको कहते हैं फिजिकल मैप कहते हैं। तो ये ध्यान, भौतिक जिसे कहते हैं, यानी ऊंचा वच यानी रिलीफ हो गया, जिसको टॉपो यानी अर्थ के टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करना ही आपका फिजिकल मैप हो गया। इसके अंतर्गत आप सभी को पर्वत के बारे में स्टडी करना है, पठार के बारे में स्टडी करना है, जैसे माउंटेन हो गया, ये प्लेट्यूज हो गया, ये होता क्या है। ओके, हर एक के हम लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो माउंटेन जो होता है ना, मैंने जस्ट कहा माउंटेन जो है ये ऊपरी पार्ट पॉइंटेड रहेगा, और प्लेट्यू में जस्ट लाइक अ मेज होगा, टेबल के समान होगा। यहां पर लोग क्या होते हैं, रह सकते हैं, यहां पर नहीं रह सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट क्लियर किया।
अब यहां पर माउंटेन, तो ये पूरा ये क्या होगा, ये मैप हो गया। यहां पर मैंने आपके सामने रखा, मैप रखा, तो देखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में यहां पर शो किया गया है जिसको हम कहते हैं रॉकी माउंटेन। साउथ अमेरिका में यहां पर हो गया जिसको एंडीज माउंटेन कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यहां पर आप स्टडी करोगे यूराल माउंटेन हो गया, और जस्ट इंडिया के ऊपर यहां पर आपका है प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू हो गया, पामीर प्लेट्यू हो गया, यहां पर हिमालय माउंटेन हो गया। ओके, इधर में हिंदुकुश माउंटेन हो गया। इसके बारे में यहां पर देखो डेक्कन पर्वत, यहाँ एटलस पर्वत, यानी इन सभी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है राजनीति यानी पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता क्या है? पॉलिटिकल राजनीति यानी किसी भी देश, किसी भी राज्य यानी कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, सिटी के बारे में जब स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप होता है। यानी कंट्री का पोजीशन जानेंगे, सिटी का पोजीशन जानेंगे। जैसे मैंने आपको यहां पर रखा, ये वर्ल्ड मैप रखा, जैसे यहां पर इंडिकेट किए हैं अफ्रीका हो गया। कोई भी आपसे पूछेगा कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका कहां पर है, तो साउथ अफ्रीका जो नीचे वाला पॉइंट हो गया साउथ अफ्रीका हो गया। ये अल्जीरिया हो गया, इधर में इजिप्ट कहते हैं, इस साइड में लीबिया कहते हैं। फिर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका में यहाँ ब्राजील हो गया। तो कंट्री और सिटी का पोजीशन जो डिफाइन कर रहे हैं ना, वही पॉलिटिकल मैप हो गया। ओके, और एक थीमेटिक कहा जाता है, थीमेटिक है जो बहुत बार बार क्वेश्चन आता है कि थीमेटिक मैपिंग क्या होता है। यानी मान लीजिए ट्रांसपोर्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जैसे किसी भी कंट्री को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा तो हम प्लेन का यूज करते हैं। हम लोग सिटी में, टाउन में क्या करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं। जो रूट के बारे में स्टडी करना हो गया तो उसी को थीमेटिक मैप कहा जाता है। इसमें सड़क और वन यानी रोड और फॉरेस्ट के बारे में स्टडी, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया, ये इंडिया हो गया। इंडिया में ये 3 साइड से वाटर से कवर है। ओके, और यहां पर आपका टोटल इंटरनेशनल जो पोर्ट होता है ना, इंटरनेशनल पोर्ट, इसकी संख्या होता है, ध्यान रखिएगा 13 होता है। 13 हो गया। 13 कौन कौन सा है, 13 कौन कौन सा है। अब यहां सभी कुछ जानकारी होगा। जैसे मान लीजिए इधर ईरान है, ईरान से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा तो मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट के माध्यम से वे लोग कर लेंगे। तो यही पोर्ट के बारे में, यानी हर जहां ट्रांसपोर्ट रहता है उसके बारे में स्टडी किया जाए, प्लस फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया जाए, तो उसको बोला गया थीमेटिक मैप होता है। यहां पर क्लियर हो गया आप सभी को। आप प्यारे मित्रों, जो हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अपने मित्रगण में शेयर कीजिएगा, क्योंकि धनबाद में ये क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये प्रोवाइड की जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम सभी देखते हैं। पहला टॉपिक आता है एटलस। एटलस क्या होता है? मैंने अभी कहा कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस यानी कलेक्शन ऑफ मैप होता है, यानी मैपों का, मानचित्र का जो संग्रह होता है। यानी किसी भी कंट्री, किसी भी टाउन, किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशियन के बारे में, यानी अर्थ का पूरा जो डिफाइन किया जाए उसी को हम सभी क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ मैप हो गया। तो इस एटलस को डिफाइन पहली बार किसके द्वारा है, जेराइस मर्केटर के द्वारा किया गया था, जो उनके द्वारा एटलस जारी किया गया। देखिएगा सबसे ये ओल्ड यानी ओल्ड एटलस की मैं बातें कर रहा हूं, यही हो गए जेराइस मर्केटर हो गए। ओके, अब यहां पर होता है आखिर एटलस ये टर्म आया कैसे। ध्यान रखिएगा, मैं एटलस टर्म के बारे में जब स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने, आज से 10 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूं, आज भी है, एक साइकिल आप चलाते होंगे तो एक कंपनी होता है एटलस साइकिल। ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हो ना, एटलस साइकिल का ये देख रहे हो लोगो है। ओके, ये एटलस साइकिल का क्या हो गया, लोगो हो गया। देखिएगा ये सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, लोगो हो गया, यही एटलस हो गया ना। तो सबसे पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक मैथोलॉजी में ग्रीक पुराण के आधार पर, ध्यान रखिएगा, एक टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच में लगभग 10 सालों तक लगातार युद्ध हुआ। 10 सालों तक युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में, टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच में युद्ध हुआ।
जिसको टाइटन्स मोनार्ची के नाम से जाना गया है, और इन दोनों के बीच में हो गया, तो इसके जो हेड रहते हैं उसका नाम होता है एटलस होता है। ओके, इसका है टाइटन्स के हेड कौन हो गए? एटलस हो गए। और इस एटलस की क्या होती है? हार हो जाती है। तब ओलंपियस ने क्या किया? उनको एक पनिशमेंट देता है कि जब तक आप जीवित रहोगे तो अपने कंधे पर नग्न अवस्था में आप पूरे पृथ्वी के मानचित्र जो रहेगा वो आप अपने कंधे पर लेकर खड़े रहोगे। अब वही जब खड़े रहते हैं, यानी एटलस को पृथ्वी आकाश आदि को जो उठाने की सजा मिली थी, और यही धीरे से लोगो आपका स्टार्ट हो गया, और इसी को कहा गया एटलस कहा गया। यानी एटलस कैसे आया ये नाम अब आपका है निश्चित है, हमें आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित आपका रहेगा, जो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन कहा कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या स्टडी करना होता है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको कह दूं कि सबसे पहला ये पढ़ाने का पूरा मेरा कॉन्सेप्ट, यानी इंपॉर्टेंट सबसे पहला टर्मिनोलॉजी। ज्योग्राफी तो स्टार्ट करते हो, लेकिन आपके माइंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आखिर बार बार हम वाटर जो होता है, ओशियन, सी, गल्फ, वे, ये होता क्या, आखिर डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग, यानी आपको सबसे पहला टॉपिक है लैटी और लॉन्गिट्यूड कंप्लीट, अक्षांश और देशांतर रेखा कंप्लीट किया जाएगा। ओके, ये दोनों एक ऐसा है, इन दोनों टॉपिक के बिना वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का आप पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए ये अर्थ हो गया, तो डायरेक्शन को ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इस साइड वेस्ट हो गया। यानी डायरेक्शन को डिफाइन करने का काम कौन करता है? अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कर रहा है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं टेम्परेट जोन कहा जाता है, जिसको ताप कटिबंधीय कहा जा सकता है। यानी हमारा कितने डिग्री पर, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर है और वहां प्रेशर कम होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टेम्परेचर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर अर्थ कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या हमारा आज प्रेजेंट में जिस कॉन्टिनेंट के बारे में, जिस अर्थ का शेप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हमारा जब फॉर्मेशन हुआ था ये शेप सेम था या नहीं था, या आज से 50 करोड़ वर्ष पहले या 25 करोड़ वर्ष के बाद की मैं बातें कर रहा हूं, उस समय अर्थ का शेप क्या होगा, हम सभी यहां पर स्टडी करेंगे कॉन्टिनेंट में। फिर कॉन्टिनेंट के बाद एक टॉपिक आता है ओशियन। अर्थ के ऊपर है ओशियन कौन कौन से है, ओशियन के अंदर आइलैंड है कौन कौन से, ये भी हम सभी देखेंगे। इसके बाद पेनिनसुलर की बातें करते हैं, जिसको पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीप होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे सी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पेनिनसुला और सी में क्या डिफरेंस होता है, हम सभी यहां पर क्लियर करेंगे। इसके बाद होता है गल्फ होता है, जिसे खाड़ी कहा गया। 9 टॉपिक हो गया बे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे। फिर स्ट्रेट और इस्थमस अर्थात जल संधि और स्थल संधि में क्या अंतर है, यहां पर हम सभी देखेंगे। लैंड लॉक्ड, ये लैंड लॉक्ड, लैंड का मतलब होता है भूमि और लॉक्ड का मतलब होता है बंद, यानी भूमि वैसी भूमि जो चारों तरफ से है, लैंड से कवर होता है, घिरा हुआ होता है, जिसका बाउंड्री ओशियन या सी को टच नहीं करता, उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो कौन सा साउथ अमेरिका में कौन सा लैंडलॉर्ड कंट्री है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड कंट्री कजाकिस्तान है। इसका प्लेस कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, वो इंडिया के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस रोल होता है, हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्रीक, जैसे कहते हैं इंडिया के ये गुजरात साइड में होता है, तो हम लोग यहाँ पर सर क्रीक कहते हैं। क्रीक होता क्या है, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। इस प्रकार प्यारे मित्रों हम अपने पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको कहा है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो क्लासेस दूं आपको है वहां पर है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको क्लियर होते जा रहा है। तो जैसे देखिए कौन आपको है एक लेकर चलते हैं, इस तरह से हम लोग है पूरे जो सेक्शन रहेगा ना, पूरे सेक्शन देखिएगा आपके सामने मैंने रखा मैपिंग के माध्यम से। ओके, मैपिंग के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे कि इस अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, उसका पोजीशन का है, कौन सा कंट्री है, बड़ा इजी मोड में आप समझिएगा। इसीलिए मैं आपको कह दूं कि जो हमारी क्लासेस के पूरा मैप बेस्ड रहेगा, आपको रटने नहीं है, आपकी अपने समझ को डेवलपमेंट करना होगा।
ध्यान रखिएगा। और 100% कहते हैं कि जो भी एग्जाम है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, अदर एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम सभी इतना टॉपिक आज आपको है रहने दे रहे हैं और इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम सभी प्रोवाइड करेंगे। आज की क्लासेस हम लोग स्टॉप करते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, बाय।